Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss writing skills of unit number 6. Say no to drugs. Come to writing skills on page number 84. Here content is provided related to drug addiction, and on the next page, page number 85, there is a question. Let's read this question. Make a mind map to summarize and organize the key ideas and concepts presented in the text with correct spelling, punctuation and capitalization on drug education and prevent measures related to refusal skills. अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि आपने एक माइंड मैप बनाना है और ऑर्गेनाइज्ड माइंड मैप बनाना है जिसमें आप की आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक वेब डायग्राम दी हुई, इसे वेब डायग्राम बोलते हैं. नॉर्मली जब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एसे राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या फिर एसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि आप एसे राइटिंग से पहले इस तरीके से एक वेब डायग्राम बना लें, ठीक है, जिसमें आप पॉइंट्स को, आप मेन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लें कि आपने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है. उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो स्टूडेंट के पास जितना भी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेगा, ठीक है, वो मिक्सअप नहीं करेगा सारी इन्फॉर्मेशन को जो उसके पास है और एक सेट पैटर्न पे चलेगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर जो उन्होंने वेब डायग्राम दिया है, हमने इसको इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से लिखे हैं कि बेसिकली ये सारी जो कंटेंट था, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की थी, ये ड्रग एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ में तो खैर इतना मटेरियल नहीं ऐड किया जाता, लेकिन ऐसे राइटिंग में जब ज़्यादा मटेरियल ऐड करना हो तो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने इस तरीके से वेब डायग्राम बनानी है और जो आपका मेन सर्कल होता है उसमें आप एस्से का नेम लिख लें, ठीक है. अच्छा, अब की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे जितना भी आपके पास कंटेंट था इसमें क्या क्या की पॉइंट्स थे. फर्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन, कैसे बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यूथ एंड ऑल्सो फॉर सोसाइटी. प्रिवेंशन, खुदा ना खास्ता अगर कोई इस चीज़ में इंडल्ज हो गया तो प्रिवेंशन के वेज क्या होने चाहिए, ठीक है. और फॉर प्रिवेंटिंग वन सेल्फ, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को विज़िट करना है, रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्यूज़ल स्किल्स, कि आफ्टर रिहेबिलिटेटिंग वन सेल्फ दोबारा से इसका एडिक्ट, ड्रग्स का एडिक्ट नहीं बनना, ठीक है. और लास्ट पॉइंट है इसका सेटिंग गोल्स, कि अपने फ्यूचर के लिए कोई गोल सेट करना है और उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है. तो ये जो सारा कंटेंट था, इसको जब हमने इसके की पॉइंट्स की आइडियाज़ बेसिकली ये थे. और देखें अभी जो मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि इस तरीके से वेब डायग्राम भी बनाई जाती है ऐसे राइटिंग्स के लिए, और बेसिकली वो इसलिए बनाई जाती है कि सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है वो सब मिक्स करके आप ना लिखें, ठीक है, सेपरेटली हर चीज़ को डिफ़ाइन करके और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें. तो ये एक की पॉइंट्स को लिखने का एक बेहतरीन वे है. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव एन अकाउंट ऑफ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू हैव हैड इन योर लाइफ. इट कुड बी अ ट्रैवल एक्सपीरियंस और अ सरप्राइजिंग एक्सकर्शन ट्रिप, यानी आउटिंग के लिए आपका कोई आउटिंग का ट्रिप था, आप बाहर घूमने फिरने आप गए. शेयर द डिटेल्स, योर व्यूज़, अपने ख्यालात, एंड हाउ इट माइट हैव ऑल्टर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, कि किस तरीके से आपने बेसिकली क्या अपना कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस, अपना कोई एक्सपीरियंस बताना है. अब यहाँ तक बात क्या की गई कि आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी का बताना है, वो माइट भी कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसमें आपके पहले क्या व्यूज़ थे और फिर किस तरीके से आपके व्यूज़ चेंज हुए, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में. ऑल्सो एडिट एंड प्रूफ रीड कीपिंग इन व्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर.
subject verb agreement, noun pronoun agreement, reference word, connectives, transitional devices, punctuation and spelling. A memorable experience of my life in which I share a travel experience. Let's read it. Once I traveled to a remote mountain village which was far from modern facilities. The journey itself was long with rugged paths, unpredictable weather and moments of doubts. अब यहाँ तक क्या बात की गई कि एक दफ़ा कोई ऐसा विलेज ट्रैवल किया गया जो कि बहुत दूर, रिमोट माउंटेन विलेज बहुत दूर था और पहाड़ी इलाका था। तो वहाँ पर चट्टानें थी, अनप्रेडिक्टेबल वेदर के आप कुछ कह नहीं सकते कि कब बारिश हो जाए, या आप वेदर के बारे में कुछ सर्टन रिमार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है। बट आफ्टर रीचिंग टू दैट स्पॉट, उस प्लेस पे पहुँचने के बाद आई वॉज ग्रेटेड by a community that lives in harmony with nature. The villagers had little in terms of material wealth, but seemed rich in spirit and joy. अब यहाँ पे ये कहा गया कि उस जगह पे पहुँचने के बाद, उस प्लेस पे पहुँचने के बाद जिन लोगों से मिले वो लोग बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं थे, ठीक है, और मटीरियलिस्टिक उनकी एक थिंकिंग तो नहीं थी, लेकिन वो बट सीम्ड रिच इन स्पिरिट एंड जॉय, लेकिन वो ऐसे लोग थे जो कि खुशी को महसूस करने वाले, खुशी और जज्बे के साथ भरे हुए लोग थे। दे लिव्ड सिंपली, वो बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहे थे। फोकस ऑन फैमिली, ट्रेडिशन एंड द लैंड दे कल्टिवेट। ओवर अ शेयर्ड मील आई लर्न दैट हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेल्थ एंड स्टेटस, but on the depth of relationships and the appreciation of present moments. अब यहाँ पर क्या बात की गई कि इस सारे मीटअप में उसको इस बात का एहसास हुआ कि हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वेल्थ एंड स्टेटस आई ऑलरेडी said in one of the video कि both pronunciation are correct, कि I learned that happiness is not dependent on wealth and status, कि खुशी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती बहुत ज़्यादा दौलत पे या फिर आपका क्या स्टेटस है, इस पे डिपेंड नहीं करती, बट ऑन द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप एंड द एप्रिसिएशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स। लेकिन इस चीज़ पे ज़रूर डिपेंड करती है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है, और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को कैसे एंजॉय करते हैं। दिस एक्सपीरियंस चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, कि इस तरीके से ओपिनियन चेंज हुआ। I began to realize how much of modern life is consumed pursuits of things after returning home with a renewed sense of gratitude. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि उसको एहसास हुआ कि हमारी जो एक लाइफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं और मॉडर्न लाइफ है, लेकिन जिस तरीके की खुशी या जिस तरीके की फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस उस विलेज के लोग एंजॉय करते हैं, वैसी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हम नहीं करते। आफ्टर रिटर्निंग होम विद अ रीन्यूड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि घर वापस आने के बाद क्या उसका एक चेंज पर्सपेक्टिव हो गया था। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द सिंप्लिसिटी एंड कनेक्शन दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल, कि सादगी की अपनी इम्पॉर्टेंस है, उसका ये पर्सपेक्टिव नज़रिया चेंज हो गया कि सादगी में ही हैप्पीनेस है, सिंप्लिसिटी में ही खुशी है, एंड कनेक्शन दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल, और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी को एक बामानी बनाती है। उसके बाद एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ वॉज ऑल्टर्ड, कि उसका ज़िंदगी का जो एक नज़रिया था वो चेंज हो गया। दैट सम टाइम लेस इज़ मोर, कि अक्सर औकात कम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है कि उसमें खुशी महसूस होती है, ठीक है। दिस वॉज द पैराग्राफ ऑन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, और इसमें इन्होंने ये कहा था, क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आपने एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसमें व्यू या ओपिनियन चेंज हो गया हो, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 100 to 120 वर्ड्स का पैराग्राफ है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।